जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिसके कारण से आपको क्या है रेगुलर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि यस नया वीडियो अपलोड किया जा रहा है, नए टॉपिक पे है, जिससे आप अपने कंपटीशन को क्लियर करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, और वो है आपका इंडियाज़ फोर्थ न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। तो इंडिया का फोर्थ न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जो सीरीज़ में है। और इसके लिए हम लोग बात करें तो हम लोग यदि देखेंगे, हमारे पास एस वन एक आईएनएस चक्रा था जो कि न्यूक्लियर से चलता था, और ये इंडिजिनस नहीं था, इट इज़ बोरोड वन। हम लोग लीज पे लिए हुए थे, रशिया से लिया हुआ था। और S2 जो है आईएनएस अरिहंत है, ये अराउंड 2009 में भारत में शामिल हो गया था। और S3 सीरीज़ में देखा जाए तो ये जो S2 है आईएनएस ये अरिहंत है, सॉरी आप आईएनएस, ये आईएनएस अरिहंत है और ये 2009 में शामिल किया गया था। S3 जो है हमारा, ये सब इंडिजिनस है। S2 से सारा इंडिजिनस है, इंडिया से ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है इसको बनाने में। और S3 जो है ये आईएनएस अरिघात है, अरि सभी में रहेगा, अरिघात, आईएनएस अरिघात है, ये 2017 में शामिल किया गया। S4 है, ये है आईएनएस अरिधामन, अरिधामन DHAMN अरिधामन, ये 2021 में इंक्लूड किया गया। अभी S4 स्टार मार्क करके दिया गया है, अभी इसका नामकरण नहीं हुआ, लेकिन अभी आपका ये 2024 में शामिल किया गया है। और ये सारे न्यूक्लियर कैपेबल हैं, दीज आर व्हाट, न्यूक्लियर कैपेबल है, बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेकर जा सकते हैं, यस। और न्यूक्लियर पावर्ड है, न्यूक्लियर से चलने वाले ये सबमरीन है। और SSBN का फॉर्मूला यदि हम देख सकते हैं तो S का मतलब है शिप, S का मतलब है सबमर्सिबल, जो डूब सके, सबमर्सिबल। और B से आपको पता है बैलिस्टिक, उसको भी मैं अभी समझाता हूँ, बैलिस्टिक। N से न्यूक्लियर। तो आपने ये चार हमने देखा, और भारत का ये जो अभी S4 शामिल किया गया, और इससे हमारी जो है नेवल पावर बहुत बढ़ते चला जा रहा है, यस। और इसमें जो है K4 शामिल किया गया है, जो एक बैलिस्टिक मिसाइल को कैरी कर सकता है, और उसके टारगेट 3500 किलोमीटर तक है। तो S4 में जो एक हमारा बैलिस्टिक मिसाइल जो शामिल किया गया है, जो कि समुद्र से किसी लैंड पर जाकर आपको अटैक कर सकता है, वो 3500 किलोमीटर का रेंज का है। जबकि हम लोगों ने जब आईएनएस अरिहंत किया था तो इसमें जो शामिल था K15, और ये बैलिस्टिक मिसाइल जो 750 किलोमीटर के रेंज को कवर कर सकता था। तो एक मैंने आपको एक जनरल आइडिया दे दिया है कि ये SSBN क्या होता है, और आपको क्या बताया, हमारे पास जो S2, S3, S4 और S4 का स्टार मार्क है, इसका भी नाम नहीं आया है ये, और ये कब कब स्टार्ट हुए थोड़ा सा आइडिया मैंने दे दिया है। और ये लोग एक बैलिस्टिक मिसाइल को कैरी कर सकते हैं, जिससे कि आप दुश्मन देश के पास पहुंचकर आप वहां पे अटैक कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आप बढ़ा सकते हैं। और इंडिया कभी भी से फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करता है, इंडिया हमेशा अपनी जो स्ट्राइक करता है वो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी पे काम करता है। तो जितने भी ये सारे हैं कि यदि कोई अटैक करता है तो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इतनी है, सामने वाले को ध्वस्त कर देंगे। तो इंडिया इज़ वर्किंग ऑन दैट। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में जो अभी S4 को, ये S4 स्टार मार्क है, इसका अभी नामकरण नहीं हुआ, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। वाई इट इज़ इन द न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है। इंडिया हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च इट्स फोर्थ न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन SSBN एट द शिप बिल्डिंग सेंटर इन विशाखापट्टनम। तो अभी यहाँ से स्टार्ट किया गया SSBN S4 को, और सिग्निफिकेंटली bolstering इट्स न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटीज़। तो इससे जो है न्यूक्लियर डिटरेंस का जो कैपेबिलिटीज़ है भारत का बढ़ा रहा है, और हम अपने देश की प्रॉब्लम को एलिविएट कर रहे हैं, डिटरेंट कर रहे हैं, और दूसरे की प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब सिंपल यही कह सकते हो, डिटरेंस कैपेबिलिटीज़, है ना, कि हम अपनी पावर को तो बढ़ा रहे हैं, दूसरे की पावर को कहीं ना कहीं उस डर से कम हो रहा है, लेकिन हम अपने लिए बात कर रहे हैं। सो सिग्निफिकेंट बॉस्टिंग इस न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी। अब इसके बारे में देखा जाए थोड़ा सा डिटेल्स, तो डिटेल्स अबाउट द फोर्थ SSBN के बारे में देखा जाए।
द फोर्थ SSBN जो आया हुआ है S4 स्टार मार्क. द फोर्थ SSBN इज डिजाइनेटेड एज अ S4 स्टार मार्क. दिस सबमरीन फीचर्स अप्रॉक्सीमेटली 75% इंडिजिनस कंपोनेंट. इसमें जो बना हुआ है 75% हमारे देश के कंपोनेंट से ही बना हुआ है. इट इज़ आर्म्ड विथ K4 बैलिस्टिक मिसाइल से आर्म्ड है, विच हैव ए स्ट्राइकिंग रेंज ऑफ 3500 किलोमीटर. उसकी स्ट्राइकिंग रेंज कितनी है? 3500 किलोमीटर. जनरली भारत में जो है अपनी स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी कम बताया जाता है, जिससे कि दूसरे देश वाले वैसा न कर सकें. हो सकता है इसका रेंज और भी ज़्यादा हो. एंड आर डिप्लॉयड थ्रू वर्टिकल लॉन्च सिस्टम. और ये वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से डिप्लॉय किया जाएगा. यस आर नॉट, छोड़ा जाता है. In contrast, the first SSBN, INS Arihant, is equipped with K-15 nuclear missile that have a range of 750 किलोमीटर. लेकिन जो INS Arihant जो हमारा S2 सीरीज का था, वो उसमें K-15 इक्विप था, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर है. INS Arighat and INS Aridhaman, the subsequent submarines, are enhancement of INS Arihant and are exclusively armed with K4 ballistic missile. और जो INS अरिघात और INS अरिधामन हैं, ये INS अरिहंत के बाद आए हैं. यस, आपने देखा होगा S3 और S4 वाले. और ये भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ के हैं और K4 बैलिस्टिक मिसाइल को ले जा सकते हैं. दे आर कैपेबल टू आर्म्ड विद दिस K4. अब बात करते हैं द लॉन्च ऑफ S4 कम्स आफ्टर द कमिश्निंग ऑफ INS अरिघात इन अगस्त 2024. तो 2021 में आ गया था, लेकिन इसकी कमिश्निंग हुई 2024 अगस्त में. और INS अरिघात का, और इसके जस्ट अब अक्टूबर में हमने लॉन्च कर दिया S4 स्टार मार्क. वाइल INS अरिधमन इज एंटिसिपेटेड टू बी येट कमीशनड नेक्स्ट ईयर. और 2021 में बनकर तैयार था, और कमीशन शायद 2025 में अरिधमन का हो सके. INS अरिहंत एंड INS अरिघात आर ऑलरेडी कंडक्टिंग डीप सी पेट्रोल पर काम कर रहे हैं. ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को लेकर कैरी करने के लिए इसको अभी कमीशन किया जा सकता है. अब इसके नेमिंग कन्वेंशन की बात किया जाए तो इंडिया फर्स्ट लीज न्यूक्लियर अटैक सबमरीन वाज नेम्ड INS चक्रा, डिजिग्नेटेड एज S1. ये हम लोगों ने रशिया से लिया था, S1 इसका नाम दिया गया था. और ये इंडिया की फर्स्ट न्यूक्लियर अटैक सबमरीन थी, जो कि हम लोगों ने लीज पर लिए थे. यस. INS अरिहंत वाज डिजिग्नेटेड एज S2, INS अरिघात एज S3, INS अरिधमन एज S4. S4 मार्क इज द मोस्ट रिसेंट एडिशन एंड अवेट्स इट्स फॉर्मल नेम. इसका नाम हम लोग देखते हैं क्या होगा आने वाले समय में. सिग्निफिकेंस ऑफ द SSBN को देखा जाए तो SSBNs आर एडवांस्ड मिलिट्री एसेट्स यूटिलाइज्ड बाय लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रीज. ये बहुत कम ही कंट्रीज के साथ किया जाता है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स आप देख सकते हो, अनदर इम्पॉर्टेंट रशिया, द चाइना, फिर उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड देन इंडिया. दिस सबमरीन्स आर इक्विप्ड विद सबमरीन लॉन्च न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल. इन सबमरीन में आपको सबमरीन से ही बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है, एक क्रूज मिसाइल होता है. बैलिस्टिक मिसाइल जो है जब छोड़ा जाता है तो एक प्रोजेक्टाइल लेकर किसी जगह पर गिरता है. फर्स्ट हाफ अपने एनर्जी से जाएगा, फिर सेकंड हाफ अंडर ग्रेविटी ऐसे गिरेगा. ये आपको बैलिस्टिक मिसाइल होता है. लेकिन यदि बोला जाए क्रूज मिसाइल क्या होता है, ये पूरा रिमोट कंट्रोल के द्वारा चलता है और ये जाकर एक फिक्स्ड टारगेट को अपना अटैक करता है. तो ये ऐसे पृथ्वी से कुछ मीटर ऊपर उड़ता है. तो क्रूज मिसाइल जो इस प्रकार से चलता है. बैलिस्टिक मिसाइल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है. दोनों ही पावरफुल हैं, बट बैलिस्टिक मिसाइल का तो बात ही अलग है, ये न्यूक्लियर कैरी करते हैं. SSBNs आर डिज़ाइन टू एंश्योर रिलायबल सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, रीइंफोर्सिंग स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी थ्रू. तो हमारा SSBN जितना भी डिज़ाइन किया गया है रिलायबल है और सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ है पूरा. रीइंफोर्सिंग स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी, और ये स्ट्रेटजिक स्तर पर भारत की स्टेबिलिटी को बनाकर रखता है. द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन. जो सेकेंड कैपेबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो यदि कोई सामने वाला आपको फर्स्ट स्ट्राइक कर रहा है तो ये जाकर स्ट्राइक करके ख़त्म कर देगा. तो इतना एक पावरफुल सेकेंड कैपेबिलिटीज़ रहता है, इसके वजह से फर्स्ट टाइम ही कोई स्ट्राइक करने के लिए आपके ऊपर नहीं आएगा. दे ऑफर अनलिमिटेड रेंज एंड एंड्योरेंस. बहुत अनलिमिटेड रेंज रहता है विद ऑपरेशनल लिमिट्स डिक्टेटेड प्राइमली बाय फूड सप्लाईज, क्रू फटीग एंड मेंटेनेंस नीड्स. ये सारी चीज़ तो सभी में रहता है कि अनलिमिटेड रेंज है इसका, एंड्योरेंस इसकी बहुत ज़्यादा है, लंबे समय तक नीचे तक रह सकता है, इसकी ऑपरेशनल लिमिट बहुत ज़्यादा होती है, साथ में
अपने साथ बहुत ज़्यादा फूड सप्लाई ले जाता है और लंबे समय के रहने तक जो क्रू मेंबर होते हैं इस सबमरीन में वो काफ़ी उनके साथ फटीग होता है और देयर इज़ अ नीड ऑफ मेंटेनेंस, हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस भी चाहिए। इसको कंक्लूजन देखा जाए, द लॉन्च ऑफ S4 स्टार मार्क enhances India's strategic capabilities contributing to नेशनल सिक्योरिटी। जिससे भारत का नेशनल सिक्योरिटी और बढ़ रहा है, स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी और बढ़ रहा है। कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट इन इंडिजिनस मिलिट्री टेक्नोलॉजी आर क्रूशियल फॉर इंडियाज डिफेंस पोस्चर। और यदि कंटिन्यू इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट किया जाए भारत के इंडिजिनस मिलिट्री टेक्नोलॉजी को लेकर, तो इंडियाज इट इज़ क्रूशियल फॉर इंडिया के डिफेंस पोस्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।